पैसा नहीं मिल रहा है। भूखे पेट आपके घर की भी महिलाओं का प्रसव कराती होंगी, आपके घर का भी टीकाकरण करवाती होंगी। इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि ट्रैफिक बाधित हो, क्योंकि ट्रैफिक से आम पब्लिक को ही परेशानी होती है। हमको आम पब्लिक से नहीं लड़ना है, हमें आम सरकार से लड़ना है। इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते कि ट्रैफिक बाधित हो। इसलिए आप तमाम लोगों से बस 5-10 मिनट का हम लोग आपसे सहूलियत मांगते हैं, फिर सारे लोग चले जाएंगे, क्योंकि इस गर्मी में कोई खड़ा हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग बहुत देर तक खड़ा रहे, क्योंकि आज पूरे बिहार में 5 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गया है। आशा कार्यकर्ता का, फैसिलिटेटर का पूरे बिहार में 5 दिवसीय हड़ताल चलेगा। पीएससी तमाम हेल्थ विभाग ठप होंगे, बल्कि हमारी आशा बहनों को 6 माह से पेमेंट नहीं मिला है, 8 माह से पेमेंट नहीं मिल रहा है, नीचे लोग कह रही हैं। इसके साथ ही उन्हें कम से कम सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। रिटायरमेंट करने के बाद एक कागज थमा दिया जाता है, तो कम से कम रिटायरमेंट उम्र 65 साल किया जाए। उन्हें रिटायरमेंट 10 लाख रुपया पैकेज दिया जाए, आजीवन पेंशन दिया जाए, और 23 में समझौता हुआ मानदेय का, और अभी तक वो लागू नहीं हुआ। तो उस समझौते को यह सरकार जल्द से जल्द लागू करे, नहीं तो मंगल पांडे जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ मंगल पांडे का घेराव होगा। और लोग कर भी रही हैं, मंगल पांडे से सवाल और जवाब कर रही हैं। 4 जिले में लोगों ने घेराव किया है, जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ मंगल पांडे का घेराव किया जाएगा। इसलिए इन तमाम सवालों के साथ, और विद्यालय रसोईया है, आंगनबाड़ी है, बीपीए है, बीपीए के लोग हैं जिनको की 425 प्रखंड परियोजना सहायक लोग हैं, जिन्हें की 10 साल काम करवा करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो वो लोग भी आज यहाँ पर प्रदर्शन के लिए पास आए हैं कि उनकी भी मांगे सुने। सरकार कहती है कि हम नौकरी दे रहे हैं, और एक तरफ काम करने वाले लोगों को कान पकड़ करके निकाल रही है। तो इसलिए जो बूढ़ा बूढ़ी का जो पेंशन मिलता है वह भी बंद हो गया है, क्योंकि जो पेंशनधारी लोग कल्याण विभाग में ही आते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, और 42 लोग उनको कान पकड़ के निकाल दी है सरकार। तो इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। सेविका के भी सवाल पर है, 2 मिनट रंजना जी बोलेंगी, 2 मिनट ये विद्यालय रसोईया की नेता सरोज जी हैं, वह भी अपनी बात रखेंगी, 2 मिनट बीपीए वाले लोग रखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। बस प्रशासन से इतनी सहूलियत है। इनकलाब जिंदाबाद, सेविका सहायिका जिंदाबाद। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकलनी है, ऐसी सरकार को हम लोग अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करने आए हैं कि 20 से 25 वर्ष हमारी आंगनबाड़ी बहनें सेवा दे चुकी है, और हड़ताल से जोड़ करके उन पर दमनकारी चक्र चला रहे हैं। ये कृष्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी प्रहार कर रहे हैं कि कमर तोड़ दो। अल्प मानदेय देने वाली महिलाओं को कमर तोड़ दो, भूखे रखो। यही महिला सशक्तिकरण की सरकार मंच पर बिहार में जाकर के जो घोषणा करती है, उन्हीं को जवाब देने के लिए आज हम पटना के छाती पर डाक बंगला चौराहा पर जिक्र करके भूखे प्यासे अपनी बहनों के साथ हम उनको कान तक पहुंचाना चाहते हैं कि बिहार की महिलाओं को अत्याचार, मानसिक हरास, मानसिक शोषण करना बंद कर दीजिए। अब बिहार की महिलाएं भी सशक्त हो चुकी है, अपना अधिकार के लिए डाक बंगला चौराहा क्या, एक अन्य मार्ग जो आपको अपने बहुमत खून खींच करके और एक अन्य मार्ग पर बैठाने का काम की है, उससे उतारने का काम। हम बराबरी का हकदार, हम बराबर वोटर का हमारा भी उतना ही महत्व होता है जितना पुरुषों को होता है। फिर हमारी बिहार की महिलाएं को क्यों इतना अल्प मानदेय दे करके और सरकारी कर्मी से अधिक कार्य लिया जाता है, या जिक्र करके जोर जोर से उनके छाती पर
और जोड़े लाने का काम कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। कोई एक जाएंगे। साथी अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित एक्टू और महासंघ के नेताजी रामबली प्रसाद जी, रणविजय कुमार जी और हमारे रसोईया आशा आंगनबाड़ी बीपीए के साथी हैं, आप सभी को ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन और बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ की ओर से इनकलाबी अभिवादन पेश करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 20 मई को ऑल इंडिया स्ट्राइक था, लेकिन जो युद्ध का माहौल है उसको देखते हुए अब धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर दिया गया है। स्ट्राइक का माहौल नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, बातें आ चुकी हैं विद्यालय रसोइयों की ओर से कि पिछले 6 साल से उनको 1650 रुपए में काम करवाया जा रहा है, उनका एक पैसा मानदेय नहीं बढ़ा। और ये मोदी जी बहुत महिला विकास की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो महिलाओं की लड़कियों की हिंसा तो एक से एक बढ़ रही है। और स्कीम वर्कर्स को उनका जब से वो आए हैं एक पैसा नहीं बढ़ाया गया, बल्कि उनके बजट में लगातार कटौती की जा रही है। अगर किसी का पैसा बढ़ाया जा रहा है तो पूंजीपतियों का, उनके राज्य में बड़े बड़े पूंजीपति देश का पैसा लेकर के भाग रहे हैं और उनका लोन जो है एनपीए में जा रहा है। अडानी अंबानी का माला माल हो रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रसोईया बहनें भी मन बना चुकी हैं कि जो ऑल इंडिया स्ट्राइक 9 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसी दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और ये हमारे दिन कोई हड़ताल पर रसोईया जाएगा तो 100 रुपया काट लेंगे। 50 रुपया आप देते हैं, 100 रुपया काट लेते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे पदाधिकारियों को? ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती कि उनको गुलामों जैसा खटाते हैं, खटनी करवाते हैं और पैसा काट लीजिएगा। तो हम दो हाथ करने 9 जुलाई को आ रहे हैं, देख लिए। तो इसलिए आपसे हम बहनों से कहना चाहते हैं कि आप अपने तैयारी करिए। जो कारपोरेट घरानों पूंजीपतियों के लिए देश का खजाना खुला हुआ है और आपके लिए खजाने का दरवाजा बंद है, तो लड़ाई लड़ करके अगर ये सरकार नहीं सुनती है, इसको अगले चुनाव में हम गद्दी से उतार देंगे। उतारने के लिए तैयारी करिए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद एक नारा लगाएंगी, लड़ेंगे। चलिए उठाइए तो। बीपीए से श्वेता जी अपनी बात रखेंगे। उसको छाया में ले जाइए, आशा को छाया में ले जाइए, थोड़ा पानी उन्हें पिलाइए। हम लोग समाज कल्याण विभाग के प्रखंड परियोजना सहायक पद पे थे, लेकिन सरकार 2022 में हम लोग के पद को विलोपित कर दिया है। उस समय से लेकर के आज तक हम लोग सरकार की कई बार गुहार लगाए, समाज कल्याण मंत्री के पास
कुपोषित को हटाओ। हम लोग बहुत सारा मेहनत किया कुपोषित हटाने में, लेकिन आज हम और हमारा पूरा परिवार कुपोषित हो चुका है। हमारे बच्चे का शौक था कि यूपीएससी की तैयारी करे, लेकिन हम लोग अब कहाँ से यूपीएससी की तैयारी करें जब सरकार हम लोग की रोजगार देकर के छीन ली। सरकार से यही निवेदन है कि बहुत सारा पद खाली है समाज कल्याण विभाग में, हम लोग अपने पद पे लाएं या फिर हम लोग का समायोजन करें। धन्यवाद श्वेता जी को। धूप भी ज्यादा है, देखिए कि हमारी एक आशा बहन गिर गई है, तो बस जो N2 के लीडर विजय कुमार जी हैं, बस 2 मिनट अपनी बात करके और हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त। साथियों, हम लोग मोदी नीतीश सरकार को यह बतलाने के लिए आए हैं कि जिस स्थिति के गुलामी की स्थिति में आप रखना चाहते हैं, हम रहने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए कि आप दुनिया भर में कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जो हमारे देश में सरकार है पिछले 10-11 साल से डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन की सरकार है, और इस सरकार की इतनी कुवत नहीं है कि यह सरकार 10 साल में लाखों लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख हम कम बोल रहे हैं, अगर इसकी संख्या होगी तो कम से कम करोड़ से ऊपर जाएगी आशा रसोईया आंगनबाड़ी की। आपने 10 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। ये कौन से लोकतंत्र में चलता है? ये तो तानाशाह किसी भी कोई जमींदार भी होता तो आज रसोईया को 50 रुपया मजदूरी प्रतिदिन का देने में उसका हाथ कांप जाता, लेकिन मोदी सरकार दे रही है, बड़े मजे से दे रही है, और जब लोकसभा में पूछा जाता है तो हाथ खड़ा कर दिया जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको गद्दी पर रहने नहीं दिया जाएगा, ये हम कहने के लिए आए हैं। आपको गद्दी पर रहने नहीं दिया जाएगा। आप बेगारी नहीं कटवा सकते हैं, हमसे गुलामी नहीं करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ एक नया स्कीम चला है, ये तो स्कीम है ये आशा रसोईया आंगनबाड़ी। पूरे देश भर में तमाम राज्य सरकारों को जैसे लूट की गोली छूट मिली हुई है, बीपीए है, कार्यपालक सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सबको संविदा पर खटाओ और जब मन में आए जब लात मार करके बाहर कर दो। आज बीपीए के साथी लोग यहाँ सामने हैं, 425 कर्मचारी हैं। अरे कंपनी बदल गया, लॉ है, कानून है, श्रम विभाग का कानून है कि काम अगर यह रहेगा, पद समाप्त नहीं होगा तो कर्मचारी वही रहेंगे, चाहे कोई भी कंपनी आए और चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह सरकार और मंत्री लूटने में लगे हैं दोनों हाथों से। हम तीसरी बात कहना चाहते हैं कि सरकार ने हम लोग के लिए एक प्रबंध कर दिया है। हमारी जो छाया थी, हमारे लिए जो कानूनी छाता था, 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड ले आए हैं। आप मजदूरी की मांग नहीं कर सकते हैं, आप सेवा नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते हैं, आप वेतनमान की मांग नहीं कर सकते हैं। आपका कोई मजदूरी बकाया है और अगर मालिक मजदूरी नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आपस में समझौता कीजिए, कानून के जरिए आप नहीं जा सकते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है भैया? ये कौन सा देश बना रहे हैं मोदी जी? ये तो अंग्रेजों से भी बदतर आप कानून लेकर कर चले आए। जिस अंग्रेज ने 1926 में हमको ट्रेड यूनियन एक्ट दिया, उस कानून को अपने लॉकडाउन में खत्म कर दिया। हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमारा नारा है कि मोदी नीतीश फॉलो कर देना होगा सेवा नियमितीकरण और वेतनमान। इसके पीछे कोई समझौता नहीं होगा। और आने वाले 9 जुलाई को अभी तो आशा का 5 दिन हड़ताल चलेगा, रसोईया आंगनबाड़ी बाकी स्कीम बरकरार प्रदर्शन करके वापस जाएंगी। लेकिन हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि जो आशा की 5 दिन हड़ताल चलेगी, वो हड़ताल क्यों है? 2023 में सरकार ने समझौता किया लिखित कि हम 2500 रुपया मासिक आशाओं को मानदेय देंगे, पारितोषिक देते हैं और उसके बदले मानदेय देंगे। लेकिन 2 साल हो गया, डबल इंजन की सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है। कौन सा देश चला रहे हो? कौन सी महिलाओं की आजादी की बात कर रहे हो? यहाँ तो है महिलाएं, लाखों लाख महिलाएं हैं जिनको 50 रुपया पर, 1000 रुपया महीना पर, 50 रुपया दैनिक पर तुम खटा रहे हो और कह रहे हो डबल इंजन की सरकार है। इसलिए हम ये ऐलान करने आए हैं कि 9 जुलाई को हड़ताल होगी पूरे देश में, और 5 दिन जो आशाओं की हड़ताल चलने वाली है उसमें कंधा से कंधा मिला करके आंगनबाड़ी, रसोईया, तमाम लोग इसका साथ दें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। इनकलाब जिंदाबाद। तमाम साथियों को लाभ सलाम। धन्यवाद सभी हमारी आशा बहने, रसोईया बहने, आंगनबाड़ी बहने, बीपीए के साथीगण, आप तमाम लोग विभिन्न परिस्थितियों को झेलते हुए, क्योंकि बहुत तरह का
धन्यवाद है। और इसके साथ ही प्रशासन भाइयों को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ तक आने में सहयोग किया, हमारे आंदोलन में सहयोग किया, इसके लिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। इसी बात के साथ है इनकलाब जिंदाबाद यह कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। एक बार जोरदार नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद।